बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल रात से कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में हालात कशीदा हैं। पुलिस और रेंजर्स को हाई अलर्ट रखा गया है क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये दावा है कि PTI के कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने उनके मरकज़ी ऑफिस यानी बैतुल हमज़ा पर चढ़ाई की, नारेबाजी की, चॉकिंग की और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। उसके बाद शाह फैसल, लांडी और दीगर इलाक़ों में जो PTI के 10 से ज़्यादा दफातर को जलाए जाने, वहाँ पर जो झंडे लगे थे उनको नज़र आतिश करने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। आपको बताता हूँ कि रात कौन से इलाके में कौन सी एक्टिविटी हुई और उसके पीछे बुनियादी तौर पर कौन हो सकता है। जी हाँ, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा कि कौन हो सकता है। क्या वाकई ये PTI के जो कारकुनान हैं, वाकई ये PTI का एक्ट था? और जो महाजिर कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है वो इस सिलसिले में क्या आया है? इसी के साथ जो कराची में एकदम से हालात तब्दील हुए हैं, यानी कि MQM पाकिस्तान बरसर इक़्तिदार ना सिर्फ आ रही है बल्कि उनको वो तमाम तर जो कह सकते हैं कि मराद और ओहदे जो एक ज़माने में हासिल थे वो तमाम तर दिए जाने हैं। तो ऐसे हालात में PTI के कारकुनान का बैतुल हमज़ा पर हमला और उसके नतीजे में महाजिर कौमी मूवमेंट के लड़कों की जानिब से 10 से ज़्यादा जो PTI के दफातर थे उनको नज़र आतिश करना, या फिर कौन सी तीसरी क़ुव्वत मुलव्विस है? कोई खुफिया हाथ मुलव्विस है, कोई साजिश है, क्या है? जो मेरे पास इत्तलात आई हैं सुबह तक, मैंने अब तक जो कलेक्शन की है इंफॉर्मेशन की, उसके नतीजे में बहुत कुछ मवाद ऐसा है जो आपसे एक्सक्लूसिव शेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जी हुआ क्या है और उस होने के नतीजे में रद्द-ए-अमल क्या आया है। फिर बात करते हैं कि जी इसके पीछे कहानी क्या है, कौन सा ग्रुप है जो एक्टिव है और अब तक नज़र नहीं आ रहा, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं कराची के हवाले से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी सबसे पहले हुआ ये कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक रहनुमा हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया, उसमें तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। आरिफ आज़म हैं सेक्रेटरी जनरल महाजिर कौमी मूवमेंट के, उनका ये कहना है कि हमारे मरकज़ी जो सेक्रेटरीट है उस पर हमला किया गया। 60 से 70 अफराद ने पहले चॉकिंग की, फिर तोड़ फोड़ की और उस बैतुल हमज़ा में दाखिल होने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि चिराग होटल और जो लांडी नंबर 5 है उसमें उनके जो चेयरमैन हैं पार्टी के आफाक अहमद, उनकी तस्वीर थी, उनको भी फाड़ा गया। उनका ये कहना था कि हम ना तो किसी इत्तेहाद में हैं, ना हुकूमत में हैं, ना हमारा किसी से कोलिजन है, अलाइंस है। तो हम पर यानी कि हमारे जो पार्टी का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है उस पर जो अटैक किया गया वो समझ से बिल्कुल बालातर है कि आखिर जो PTI है उसने ये सब कुछ क्यों किया है। उनका ये कहना है कि अगर ये ओछे हथकंडे ना रोके गए तो हमारे कारकुनान भी जो है वो उन्होंने भी हिकमत अमली अख्तियार कर लेंगे। फिर उसके नतीजे के अंदर क्या होगा, तो फिर वो बेहतर है कि कानून नाफिज करने वाले इस पूरे सूरत हाल को कंट्रोल करें। तो ये इसके साथ ही जो इत्तलात आई उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, PTI के झंडे उतार दिए गए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और जो शहर के लांडी, कुरंगी, मलीर और जो शाह फैसल है इन इलाक़ों में ये इलाक़े मैदान जंग बन गए और जो सियासी माहौल था वो गर्म हो गया अचानक से। 10 से ज़्यादा PTI के ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर कहा गया कि जी उनको जला दिया गया, उनमें तोड़ फोड़ की गई। पोस्टर, बैनर्स, इमरान खान की तस्वीर और जो पार्टी परचम थे PTI के उनको आग लगा दी गई। अब तक तो यही लोग समझ रहे थे कि जी वो जो हैदराबाद में नौजवान लड़के ने किया कि जी महाजिर कौमी मूवमेंट का एक जो परचम था जिस पर महाजिर लिखा हुआ था MQM का, उसको नज़र आतिश किया। तो लोगों के बहुत जहनों में ये था कि जी मुमकिन है कि इसके पीछे वो रद्द-ए-अमल हो सकता है। लेकिन वो रद्द-ए-अमल पहले अगर महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से आता तो समझ से मतलब में आने वाली चीज़ थी, लेकिन इसकी इब्तिदा PTI ने क्यों की? PTI के नौजवान क्यों बैतुल हमज़ा वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने ये तोड़ फोड़ की, चॉकिंग की, नारेबाजी की और बैतुल हमज़ा में दाखिल होने की कोशिश की? ये बुनियादी सवाल है और ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका जवाब मैंने बहुत सारे लोगों के सामने रखा। और जो सुबह ताज़ा तरीन इत्तलात मेरे पास आई और जो तहकीकाती इदारे भी हैं जो इस पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, उनका क्या कहना है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिलसिला ये है कि जी जो MQM पाकिस्तान है, जिसे आप हैदराबाद भी कहते हैं, हैदराबाद ग्रुप भी कहा जाता है,
आज शहबाज शरीफ से मुलाकात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इमरान खान की तहलील के बाद वो कराची आ रहे हैं। 3 बजे तक वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुलाकात होगी, जिसमें वजारतों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, गवर्नर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कराची जो पैकेज है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है उसमें ख़ास कर जो नई स्कीम्स आनी है तरक्याती, उस पर फौरी तौर के ऊपर, जी हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, फौरी तौर पर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो तमाम तर चीज़ें भी जो है वो अब इस मुलाकात में डिस्कस की जाएंगी। तो इस मुलाकात का भी एक पस मंज़र है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पीटीआई कराची में जो मिलेनियम मॉल पर जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें तारीख़ी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा ख़्याल था और बहुत सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उनका भी ख्याल था कि 400 से 500 लोग मौजूद होंगे, इससे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। लेकिन वहाँ बहरहाल जो रिपोर्ट हुआ है, जो आपके इल्म में होगा कि पुलिस हो, स्पेशल ब्रांच हो या दीगर इदारे हैं, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जलसा हो, जुलूस हो, रैली हो, तो रिपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने अपने इदारों को बताते हैं कि जी वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी। तो जो मुझे क्रेडिबल सोर्स ने बताया कि जी अच्छे खासे क्रेडिबल जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया, तस्लीम किया गया कि 10 से 15 हज़ार वहाँ मजमा था। अब ज़्यादा था या कम था ये एक बहस है, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। तो इस तनाजुर में जो MQM को अब गवर्नमेंट मिलनी है, PTI की गवर्नमेंट को गिराकर MQM को गवर्नमेंट मिलनी है, तो अब इसके नतीजे में क्या सिचुएशन हो रही है। देखिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे ये कहा गया कि जी रात भर जो तहकीकात हुई और गुज़िश्ता इमरान ख़ान को जब हटाने के बाद से जो अमेरिका हो, होस्टन या दीगर जो रियासतें हैं वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है, ये दुनिया में कहीं भी PTI का वो प्रोटेस्ट जिसमें बदमज़गी हुई है। तो तहकीकाती इदारे ये कहते हैं कि जी उनके पीछे उनका ये ख़्याल है, वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं कि जी MQM का एक ग्रुप, मुझे तो नाम बताया गया लेकिन मैं चूँकि नाम इसलिए शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं ज़ाहिर है कि किसी सोर्स की बुनियाद के ऊपर मैं किसी एक ग्रुप का नाम नहीं ले सकता। उनका ये कहना है कि जो कल बैतुल हमज़ा पर भी जो मामला हुआ और जो PTI ने जो कुछ एक्टिविटी की, तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जी जो MQM का एक ग्रुप है उसके अफराद कराची में इस वक्त दोबारा से सरगर्म हुए हैं। कराची में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ बदमज़गी हुई, होस्टन में, अमेरिका के दीगर रियासतों में, वहाँ पर भी वो ग्रुप जो है वो थोड़ा सा फ़ाल है। उसकी बुनियादी वजह जो बताई गई मुझे, वो कहा गया कि चूँकि वो ग्रुप इस्टेब्लिशमेंट से यानी कि पाक फ़ौज से, इदारों से नाराज़ है अपने कुछ मामलात पर और उनको एक्टिविटीज़ की परमिशन नहीं है, तो इस बुनियाद पर चूँकि PTI इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगा रही है, उसके जो कारकुनान हैं वो इमरान ख़ान की रिमूवल पर इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं PTI की एक्टिविटीज़ को और बहुत सारे मामलात को, और वो टेक ओवर भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। कल जो बैतुल हमज़ा पे वाक़या हुआ उसके तनाजुर में भी कहा जा रहा है कि जी वो जो नौजवान थे वो सारे के सारे PTI के नहीं थे। उसके पीछे ये अब तहकीकात जारी हैं कि वाकई वो गिरोह मौजूद है जो कि मिलेनियम मॉल पर भी मौजूद था। जी हाँ, ये इत्तला हैं और ये रिपोर्ट हुई हैं आगे कि जी वही ग्रुप के कुछ लोग जो है वो मिलेनियम मॉल पर भी थे, वहाँ पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के जो नारे लगाए गए वो वहाँ पर लगाए गए, और जो कल कराची में हालात कशीदा हुए हैं दोनों तरफ के, PTI और जो MQM हकीकी यानी कि महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनके दफातर पर हमले तोड़ फोड़, तो कहा जा रहा है कि दोनों तरफ जो क्लैश हुआ है उसके पीछे वजह कुछ नज़र नहीं आती, लेकिन जो कुछ हुई है उसके पीछे थर्ड पार्टी या कोई खुफिया हाथ हो सकता है, जो कि कराची में अमन जो पैदा हुआ है और उसके नतीजे में MQM पाकिस्तान को इक़्तिदार मिलने जा रहा है, तो उसके अमल को रोकना और हालात को कशीदगी की तरफ ले जाने का ये मामला है, ये साजिश हो सकती है। लेकिन जो मुझे क्रेडिबल सोर्स ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि अब कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं कराची को वापस उस दौर में जाने दें, ये किसी सूरत नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि जी इसको रोकने के लिए फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो टीम से बना दी गई हैं, तहकीकात चल रही हैं, और इम्कान ये है कि जल्द अज जल्द इसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी आ जाए। जैसे कुछ अपडेट्स होंगी इस मामले में इंशाल्लाह मैं आपको गाहे बगाहे व्लॉग्स के ज़रिए आगाह करूँगा। अगर ये व्लॉग आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं, पसंद आए तो उसको आगाही के लिए शेयर कीजिएगा। और आखिर में रिक्वेस्ट के अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।